अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्दैन अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। एमके प्रिपरेशन के वन पेपर की सीरीज़ में आज हमारा एक पास्ट पेपर है जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अगस्त 2019 में कंडक्ट हुआ था और असिस्टेंट की जॉब के लिए जो कि BPS 16 की जॉब है उसके लिए ये टेस्ट हुआ था। ये जितने भी वन पेपर टाइप के पेपर्स होते हैं जिसमें जस्ट MCQs होते हैं और होते भी जनरल हैं, ये उन तमाम सीटों के लिए आते हैं जो जनरल नौयत की होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सीटें होती हैं असिस्टेंट के नाम से या असिस्टेंट डायरेक्टर के नाम से। ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है। सेम इसी तरह के पेपर्स पंजाब और फेडरल में भी होते हैं। हाँ, उनमें नंबर ऑफ MCQ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ज्यादा हो सकते हैं इससे। तो ये सारे जो पेपर्स होते हैं ये डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि आपको आइडिया हो सके कि पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के होंगे, उनमें डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है और उसको हमने सॉल्व किस तरीके से करना है। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को इससे मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले, विच वन इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट इस्लामिक स्टेट एरिया वाइज। अभी इससे पहले भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि एरिया वाइज सबसे छोटा इस्लामी मुल्क कौन सा है, दैट इज मालदीव्स। तो ये देखें, अगर आप पास्ट पेपर्स को देखते हैं तो एक फायदा तो होता है कि कुछ ना कुछ MCQ से रिपीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, द फर्स्ट जनरल असेंबली इलेक्शंस इन फाटा वर हेल्ड ऑन। हमारे पास जो फेडरल के अंडर एरियाज आते हैं, ट्राइबल एरियाज आते हैं, उनको हम फाटा का नाम देते हैं। वहां पर पहले इलेक्शंस नहीं होते थे, तो पहले उनके जनरल असेंबली इलेक्शन जो है वो 20 जुलाई 2019 को कंडक्ट करवाए गए। नेक्स्ट है, वेयर इज द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। पीसा का ये मीनार है जो कि तिरछा है, तो ये कहां पर है, दुनिया में किस मुल्क में है, तो ये है इटली में। तो ये भी वर्ल्ड वंडर्स में से एक है। सो लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज सिचुएटेड इन इटली। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ तीतुमीर। तीतुमीर का रियल नेम क्या है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये कौन है। ये बंगाली है, ये फ्रीडम फाइटर है। इन्होंने एक फौज भी तैयार की थी ताकि जो ब्रिटिश हैं वो इनके इलाके पर कब्जा ना कर सकें। बांसों का एक किला भी बनाया था अपनी हिफाजत के लिए। इनका असल नाम है सैयद नासिर अली मीर। ये खालिश सैयद हैं, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की नस्ल में से हैं। तो इन्होंने ये तीतुमीर के नाम से शोहरत पाई थी। ही वॉज अ फेमस बंगाली फ्रीडम फाइटर। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोनिम ऑफ माइटी। माइटी से ऑपोजिट क्या है? अच्छा, माइटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा मजबूत। तो उससे ऑपोजिट वो होगा जो बहुत ज्यादा कमजोर हो। तो हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स हैं फोर्सिबल, फोर्सफुल, ये तो ताकत का इजहार कर रहे हैं। टफ भी मुश्किल को कहते हैं। एक्चुअली वीक है जो माइटी का बिल्कुल ऑपोजिट है। तो जब आप वन पेपर की तैयारी करते हैं तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आप क्वेश्चन को जज करने के बाद एक एक ऑप्शन को देखें। तो MK प्रिपरेशन का जो मकसद है, जो टारगेट है इस सीरीज का भी और हमारे सेशंस का भी, वो यही है कि स्टूडेंट्स को वन पेपर की तैयारी इस तरीके से करवाएं कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से गुजर सके, ज्यादा मटेरियल तैयार कर सके, ज्यादा डाटा उनकी नजरों से गुजरे, ज्यादा प्रैक्टिस कर सके और फिर फाइनली उनको पेपर सॉल्व करना आता हो, उन्हें एक एक क्वेश्चन पे बात करना आते हो, उसको अंडरस्टैंड करना आता हो। तो इसी तरह हम ये सारे के सारे जो पेपर्स हैं इनकी तैयारी करवाते हैं वन पेपर के तहत। नेक्स्ट है, K2 पीक इज द डैश पीक ऑफ द वर्ल्ड। K2 कुराक्रम की जो सेकंड पीक है, ये दुनिया में किस नंबर पे है सबसे बड़ी पीक्स में से, तो ये सेकंड नंबर पे ये। फर्स्ट नंबर पे है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। दूसरे नंबर पे K2 है जो कि पाकिस्तान में है। दे सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब हमने यहां पर करना क्या है, आपके पास जो क्वेश्चन में फिक्रा है वो डायरेक्ट सेंस में है। हमने देखना है कि इसकी इनडायरेक्ट सेंस कौन सी है। तो ये जो है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो आप दैट के बाद कोई फॉर्म ऑफ वर्ब, कोई भी चीज चेंज नहीं करेंगे या प्रोनाउंस भी चेंज नहीं करेंगे। तो यहां पे है दे सेड दैट, उसके बाद जो प्रोवर्ब है वो एज इट इज आएगी, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इनमें से जहां कहीं पर हेल्प किया गया है पहले या बाद में, वो रॉन्ग आंसर के तौर पर कंसीडर किए जाएंगे। द एरिया बिटवीन रिवर्स जहलम एंड चनाब इज कॉल्ड। जहलम और चनाब का जो दरमियानी एरिया है हम उसे क्या कहते हैं? एक तो दो दरियाओं के दरमियान का जो इलाका होता है उसे हम दुआब या दुआबा कहते हैं। तो यहां पर हमने देखना है कि ये दुआबा कौन सा है, जो चनाब रिवर और जहलम रिवर के दरमियान है। तो इसे हम छज
द्वाब या छज द्वाबा का नाम देते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ब्यास और रावी के दरमियान का जो द्वाबा है इसे हम बारी द्वाबा कहते हैं। रावी और चनाब के दरमियान का जो है इसे हम रचना द्वाबा कहते हैं। तो तमाम द्वाबास के जो है वो मुख्तलिफ तरह के नाम हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वीमेन लॉ मेकर चेयर्ड पाकिस्तान सेनेट ऑन वीमेंस डे 2019 में वीमेन डे के दिन जो कौन सी वुमेन लॉ मेकर थी जिन्होंने पाकिस्तान सेनेट को चेयर किया था एक ऑनर के तौर पे, तो उनका नाम है फहमीदा मिर्जा। तो ये फहमीदा मिर्जा हैं, ये बहुत मशहूर पार्लियामेंटेरियन हैं। शक्कर पड़ियाँ इज सिचुएटेड इन, शक्कर पड़ियाँ एक सियाहती मुकाम है, एक हिल स्टेशन है। तो ये कहाँ पे है? तो ये इस्लामाबाद में है, ये इस्लामाबाद की इंतजामी हदूद में आता है। फर्स्ट फीमेल एम्पायर टू ऑफिशियल मेंस ओडीआई इज, आदमियों के जो वनडे मैच होते हैं क्रिकेट में उसको ऑफिशिएट करने वाली पहली फीमेल अंपायर कौन सी हैं? तो इनका नाम है क्लेयर पोलोसेक। ये स्कूल टीचर भी हैं और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। अंपायरिंग में इन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं। प्रोफेशनली ये बेसिकली स्कूल टीचर हैं, लेकिन अब आजकल ये अंपायरिंग के फराइज सर अंजाम दे रही हैं। Which of the following waves are used by common TV remote control? हम टीवी रिमोट यूज करते हैं जिसके जरिए हम टीवी को कंट्रोल करते हैं, तो उसमें कौन सी वेव्स यूज की जाती हैं? Those waves are infrared waves। तो infrared waves की मदद से हम टीवी को कंट्रोल करते हैं टीवी रिमोट से। Pick the correct analogy of vindictive and mercy। विंडिक्टिव और मर्सी में जो आपसी रिलेशन है वही हमने ढूंढना है यहाँ पर। तो विंडिक्टिव और मर्सी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मर्सी रहम को कहते हैं, विंडिक्टिव जो होता है वो बेरहम होने को कहते हैं, जुल्म करने को कहते हैं। तो यहां पर कोई ऐसी कंडीशन होगी जिसमें दोनों ऑप्शंस एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो स्केप्टिकल और ट्रस्टफुलनेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ट्रस्टफुलनेस मतलब बहुत ज्यादा एतबार होना और स्केप्टिकल मतलब शक होना, किसी चीज पर मुकम्मल यकीन ना होना। नेक्स्ट है विच बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं? तो उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। तो ये वो बैक्टीरिया है जो कर्ड फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्हें हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का नाम भी देते हैं, लेकिन वो एक कॉमन टर्म है जो हमारे पास एग्जैक्ट बनती है, वो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज, पुराने कदीम मुआशरों की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस में एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, एथनोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी तो जस्ट ह्यूमन बिहेवियर्स की स्टडी है। आर्कियोलॉजी एंशिएंट सोसाइटीज की स्टडी है। हिस्ट्री उनके पुराने जो मामलात हैं, वाकयात हैं, उनकी स्टडी है। एथनोलॉजी ये एंथ्रोपोलॉजी की ही ब्रांच है, तो सॉरी आर्कियोलॉजी की। तो समटाइम्स आपको लिखा हुआ मिलेगा कि सोसाइटीज को हम स्टडी करते हैं एथनोलॉजी में, लेकिन ये हमारे पास जो एग्जैक्ट टर्म बनती है दैट इज आर्कियोलॉजी, क्योंकि हम यहाँ पर जस्ट एशियन सोसाइटीज की बात कर रहे हैं जो पुरानी है, हम प्रेजेंट सोसाइटीज की बात नहीं कर रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट ऑफ ब्लड ग्रुप। कोई ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि सारे ब्लड ग्रुप्स को एक्सेप्ट कर सकता है? दैट इज AB ब्लड ग्रुप। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप AB हो वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। इससे ऑपोजिट है यूनिवर्सल डोनर। O ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। हाँ, यहाँ पर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स वाला मामला, लेकिन वो जरा और चीज है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव को छोड़कर जनरल बात की गई है कि A, B, AB और O इन चार ब्लड ग्रुप्स में से कौन सा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। हम कौन सा ऐसा फ्यूल यूज करें जिससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम से कम हो? तो डीजल, कोल और केरोसिन, इनसे कुछ ना कुछ पोल्यूशन तो होती है। तो ऐसा सोर्स जो पोल्यूशन नहीं देता या मिनिमम देता है दैट इज हाइड्रोजन, क्योंकि अगर इसको यूज भी किया जाए तो ये ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर्स क्रिएट करता है, उससे ज्यादा इसके पास कुछ है नहीं क्रिएट करने को, तो इसलिए इसकी पोल्यूशन नहीं होती। द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन इज आल्सो कॉल्ड एज, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन है, हमें इसे पीस पाइपलाइन का नाम भी देते हैं। एंटोनिम ऑफ एमिनेंट, एमिनेंट का उलट क्या होता है? एमिनेंट कहते हैं किसी ऐसे पर्सन को जो बहुत फेमस हो, जिसे सब लोग जानते हो। तो उससे ऑपोजिट क्या बनेगा? अननोन, यानी कि जिसे कोई ना जानता हो। अच्छा, इमिनेंट वर्ड देखकर लगता है जिस तरह ये एमिनेंट के करीब है, लेकिन इमिनेंट का मतलब होता है किसी वाकये का तकरीबन होना, तो ये इसके मीनिंग्स में कहीं आता ही नहीं है।
द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड इज, ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपर्स में रिपीट हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? दैट इज ग्रीनलैंड। तो आप इसको एग्जैक्टली याद कर लें। Which official name was given to Pakistan in 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? पाकिस्तान का पहला आइन जो कि 23 मार्च 1956 को पेश किया गया था, उस आइन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम डिक्लेयर किया गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये आइन पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद दिया गया था, यानी कि 1947 में पाकिस्तान बना है, 9 साल तक हमारे पास आइन नहीं था। तो 1956 में हमारे पास पहला आइन आया और उसमें पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रिकमेंड किया गया। The world highest waterfall, the Angela Falls, is located in which country? दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल जिसे हम एंजेला फॉल्स कहते हैं वो दुनिया के कौन से मुल्क में है? तो वो है वेनेजुएला में। ये दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। नियाग्रा सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन सबसे जो बड़ा वाटरफॉल है दैट इज एंजेला वाटरफॉल। नेपल्स इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? किस मुल्क का कैपिटल जो है वो नेपल्स है, दैट इज इटली। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? पाकिस्तान को पहला आइन पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद मिला। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज इन, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो उसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना में है। वैसे तो इसका ऑफिस न्यूयॉर्क में भी है, लेकिन हेडक्वार्टर जो है वो वियना में है। हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन सिंध? सिंध के अंदर कितनी डिविजन्स हैं? तो सिंध के अंदर 6 डिविजन्स हैं। द पंफलेट नाउ और नेवर वॉज रिटन इन 1933 बाय, ये एक बड़ा मशहूर पंफलेट था। ये किसने लिखा? ये चौधरी रहमत अली ने लिखा। ये चौधरी रहमत अली वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था, लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं कहा था कि इसका नाम पाकिस्तान रख दें। इन्होंने बहुत सारे नाम रिकमेंड किए थे, उनमें से एक जो था वो पाकिस्तान जो है वो कंसिडर हुआ। टेन्योर ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली इज, पाकिस्तान में जो कौमी और सूबाई असम्बलियां हैं इनकी मुद्दत कितनी होती है? मतलब कितने अरसे बाद इलेक्शन होता है? तो इलेक्शन होता है हर 5 साल के बाद। तो जो 5 ईयर्स हैं वो इसका टेन्योर है। द करेंसी ऑफ ब्राजील इज, ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजील की करेंसी जरा डिफरेंट सी है, इसका नाम है रियल। तो ब्राजीलियन रियल, इस पर आप देख सकते हैं कि सेम तरह की एक छवि या फोटो बनी हुई है। ये फोटो है गॉडेस ऑफ लिबर्टी, जिस तरह आपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सुना है वो भी इसी तरह का है ये। तो ये गॉडेस ऑफ लिबर्टी का जो इमेज है वो यहां पर दिया गया है। गेम चेंजर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस क्रिकेटर? किस मशहूर क्रिकेटर की जो सवाने उम्री है, ये जिंदगी के मामलात हैं उन पर किताब गेम चेंजर है। इट इज शाहिद अफरीदी, शाहिद खान अफरीदी। ये वजाहत एस खान ये जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने और शाहिद अफरीदी ने मिलकर ये किताब जो थी वो तरतीब दी थी, मुकम्मल की थी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ द, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से हैं? एक्चुअली क्वेश्चन ये बनेगा। तो वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। तो पहले भी सदर रहे हैं, अब अगेन सिलेक्ट हो गए। ये पेपर जब था तब वाज वाली बात थी, अब तो दोबारा सिलेक्ट हो गए। तो अगेन ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आई वॉज सपोर्टेड बाय द लार्ज, खाली स्पेस है, पीपल हु केम। आई वॉज सपोर्टेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु केम। एक्चुअली ये एग्जैक्ट वर्ड बनता है। विच गैस इज सेफ एंड एन इफेक्टिव एक्सटिंग्विशर फॉर ऑल द कन्फाइंड फायर्स? कोई आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए हम कौन सी ऐसी गैस इस्तेमाल करें जो जहरीली ना हो? ऐसा ना हो कि लोग आग से बच जाए, गैस से मर जाएं। तो वो सेफ गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। सिनोनिम ऑफ सीज, सीज का मतलब है किसी चीज को रोकना, बंद करना, जिस तरह सीज फायर, फायर बंद करना। तो इसके सेम मीनिंग में वर्ड क्या आता है? दैट वर्ड इज स्टॉप, किसी चीज को रोक देना। इन पुअरली वेंटिलेटेड बिल्डिंग्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी अकोमोडेटेड? ऐसी इमारतें जो ज्यादा हवादार ना हो वहां पर कौन सी गैस जमा हो सकती है? दैट इज रेडोन, रेडोन गैस जो है वो वहां पे जमा हो सकती है। नेम द रेंज, पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? विच सेपरेट्स चाइना फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान और चाइना को सेपरेट करता है? दैट इज कराक्रम। एक्चुअली हमने इन्हीं को जोड़ने के लिए फिर एक हाईवे बना दी, दैट इज कराक्रम नेशनल हाईवे। ये एक्चुअली कराक्रम हाईवे ये हमने बनाई है। पाकिस्तान सुपर लीग 2019 वाज वॉन बाय, 2019 का जो पीएसएल का एडिशन था वो किसने जीता था? दैट वाज वॉन बाय क्वेटा ग्लैडिएटर्स।
नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ इथोपिया। इथोपिया का कैपिटल क्या है? अदीस अबाबा। तो इथोपिया जिसका पुराना नाम हबशा हुआ करता था, जब वो एक बड़ा मुल्क होता था, तब उसमें से कुछ मुल्क आजाद हुए तो इथोपिया है। तो इथोपिया का दारुल हुकूमत है अदीस अबाबा। इफ द वेदर हैड बीन क्लियर यस्टरडे वी डैश टू द जू। अब ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस में ये यहां पे सेंस क्या बन रही है कि अगर इफ के बाद पास्ट परफेक्ट सेंटेंस आए, हैड बीन क्लियर, तो ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो हमने क्या इसे कनेक्ट करना है नेक्स्ट कि यस्टरडे वी, उसके बाद क्या आना है? तो वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल है गॉन, वी वुड हैव गॉन टू द जू। तो ये थर्ड फॉर्म आती है। जो वेंट है जो सेकंड फॉर्म है, उसके साथ ये इस तरह का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। बाय विच प्रोसेस कैन सी वाटर बी प्योरिफाइड। सी वाटर या किसी भी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए हम जो भी टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज नोन एज डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये होता है कि किसी चीज में बहुत सारे कंपोनेंट्स हों और हम उनको मुख्तलिफ टेम्परेचर्स में सेपरेट कर रहे हैं। लेकिन डिस्टिलेशन जो होता है वो सिंपली उसमें से उस पानी को प्योर करने की बात हो रही है। सिंधी लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन डैश स्क्रिप्ट। सिंधी जुबान का जो लिखने का तरीकाकार है वो किस जुबान के जैसा है? तो वो हमारे पास अरेबिक लैंग्वेज के जैसा है, पर्शियन जैसा नहीं है, द्राविडियन जैसा नहीं है, संस्कृत जैसा नहीं है। सिंध वॉज कॉन्कर्ड बाय मोहम्मद बिन कासम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। मोहम्मद बिन कासम सिंध फतह करने के लिए कब आए थे? तो मोहम्मद बिन कासम हज्जाज बिन यूसुफ के हुक्म पर यहाँ पे आए थे। और हज्जाज बिन यूसुफ जो इराक का बादशाह कह लें, गवर्नर कह लें, ये उमैयास के दौर में था। वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में ये इराक का हुक्मरान था। तो उसके कहने पर मोहम्मद बिन कासम पाकिस्तान यानी कि मौजूदा बरे-सगीर में आया था। फैथम इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ। ये यूनिट किस चीज को मेजर करने के लिए यूज होता है? ये डेप्थ ऑफ वाटर, एक्चुअली डेप्थ ऑफ वाटर नहीं, ये डेप्थ ऑफ वाटर, पानी की गहराई, उसको मेजर करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो यूनिट है फैथम। सो डेप्थ ऑफ वाटर। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ सिंध इज। सिंध का एरिया कितना है? तो सिंध पाकिस्तान का रकबे के एतबार से तीसरा बड़ा सूबा है। पहले नंबर पे बलूचिस्तान है, दूसरे पे पंजाब है, तीसरे पे सिंध है। तो इसका रकबा है 1,40,914 मुरब्बा किलोमीटर, जिनमें से 1,35,506 लैंड एरिया है और 5,408 मुरब्बा किलोमीटर वाटर एरिया है। इन एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड प्रेशर गैस द मेन कंपोनेंट इज। गैस के अंदर मेन कंपोनेंट कौन सा है जिसे जलाया जाता है? तो ब्यूटेन है। एक्चुअली ब्यूटेन के साथ प्रोपेन, आइसोब्यूटेन और पेंटेन भी होते हैं, लेकिन सबसे मेन जो है वो ब्यूटेन है। मीथेन जो है ये नेचुरल गैस के अंदर होता है, ये एलपीजी के अंदर सबसे मेन कंपोनेंट नहीं होता। नेक्स्ट है नेम द लैंग्वेज इन विच द होली कुरान वाज फर्स्ट रिटन इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में कुरान मजीद का सबसे पहला तर्जमा किस जुबान में किया गया? दैट वाज सिंधी लैंग्वेज। सिंधी लैंग्वेज में सबसे पहले तर्जमा किया गया। अभी हम बात कर रहे थे कि सिंधी लैंग्वेज का जो लिखने का तरीकेकार है वो अरेबिक तर्ज पे है। सिनोनिम ऑफ सक्सेस। सक्सेस का सिनोनिम क्या है? यानी कि कोई ऐसा वर्ड जिसके सेम मीनिंग हो। तो कंसाइज, रेक्टिफाई, स्लोली तो बिल्कुल भी नहीं है। ट्रायम्फ यानी कि फतेह हासिल कर लेना, ये इसका सिनोनिम है। तो यहां पर ये इस पेपर की हमारी डिस्कशन हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद है आपको इससे मुकम्मल रहनुमाई मिली होगी। इसी तरह तमाम पास्ट पेपर्स की हमारी जो सीरीज है वो अपलोड हो रही है यूट्यूब चैनल पर, जो आप देख सकते हैं। वो पंजाब के लिए है, फेडरल के लिए, सिंध के लिए, केपीके के लिए, आजाद जम्मू कश्मीर के लिए। और इसी तरह एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से वन पेपर की तैयारी प्रॉपर सेशंस के थ्रू करवाई जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा सीटें वन पेपर की आती हैं और हर मंथ आती हैं, तो आप कभी भी इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। जब आपने किसी भी ऐसी सीट पे अप्लाई कर रखा है जिसमें डिमांड वन पेपर की है, तो आप उसकी तैयारी वन पेपर के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास राब्ता नंबर है वो मैं स्क्रीन पे लिख देता हूं आप लोगों की आसानी के लिए। आप इस पे राब्ता करके रजिस्टर हो सकते हैं और हमारे सेशंस का हिस्सा बन सकते हैं। तो राब्ता नंबर है 0342447091, या फिर आप राब्ता कर सकते हैं 0304745397। तो जब आप इस पर राब्ता करेंगे तो हम आपको रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार बता देंगे और अपने सेशन में रजिस्टर कर लेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।